हेलो सेलिंग्स पार्टनर, हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे आप अलग अलग बैंक के सेविंग अकाउंट क्रिएट कर सेलिंग्स के प्लेटफॉर्म से 25 to 30,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके यूजर्स कौन होंगे जिनका आप अकाउंट क्रिएट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे पहले सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट को ओपन कराने से हमें क्या फायदा होगा, किन किन लोगों का हम सेविंग अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं, सेलिंग्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किस बैंक का सेविंग अकाउंट क्रिएट कराकर कमीशन अर्न कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट को ओपन कराने का प्रोसेस क्या है। तो चलिए समझते हैं सेविंग अकाउंट क्या है। जब से प्रधानमंत्री की जनधन योजना आई है तब से हर एक आम व्यक्ति के लिए बैंक में अकाउंट होना जरूरी हो गया है। आज के डेट में अगर हम अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए जिस एक चीज पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो है बैंक। लेकिन बैंक में पैसे जमा करने के लिए आपका बैंक में एक अकाउंट होना जरूरी है। बैंक में मेनली दो टाइप के अकाउंट क्रिएट कराए जाते हैं। एक है करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, और दूसरा है आपका सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता। करंट अकाउंट मेनली बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कराया जाता है। बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के थ्रू होती है। वहीं सेविंग अकाउंट हर एक आम व्यक्ति अपने लिए ओपन कराता है। अपनी अर्निंग को सेफ रखने के लिए सेविंग अकाउंट का यूज किया जाता है और लोग उसमें अपने पैसों को सेव करते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सेविंग अकाउंट क्रिएट कराने से फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फायदा है इंटरेस्ट। जी हाँ, ब्याज। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट रेट देता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक में ये इंटरेस्ट रेट अलग अलग रहते हैं। सरकारी बैंकों की अगर बात की जाए तो वहां से मिलने वाला इंटरेस्ट कुछ 3 to 3.5% होता है। वहीं प्राइवेट बैंक आपको थोड़ा इससे ज्यादा 4 to 6% की रेंज में इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब कि आपकी सेविंग के साथ साथ आपकी एडिशनल इनकम भी हो गई। देन बैंक में अकाउंट क्रिएट कराने से हमें चेकबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। हम घर पर बैठे बैठे बड़ी ही आसानी से अपने पैसों का लेन देन कर सकते हैं। हम बिना किसी परेशानी के अकाउंट में पैसे को जमा कर सकते हैं और किसी भी समय जरूरत पड़ने पर वो अकाउंट से पैसों को विड्रॉ करके यूज कर सकते हैं। अगर हमारा बैंक में अकाउंट है तो हम बैंक से लोन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि सेलिंग्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किस किस कंपनी के अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंडसइंड बैंक का सेविंग अकाउंट हमारे प्लेटफॉर्म से क्रिएट करा सकते हैं और कोटक महिंद्रा का सेविंग अकाउंट क्रिएट करा सकते हैं और अपना कमीशन अर्न कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे ग्राहक कौन होंगे जिन जिनका हम अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो वो सारे के सारे लोग जिनकी एज 18+ है, हम उन सभी लोगों का अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं। हम अपने फैमिली, रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स बताकर उनका अकाउंट क्रिएट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। वहीं हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक से लोगों को कनेक्ट करके उनका अकाउंट क्रिएट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे लोग जो घर से बाहर जाकर अकाउंट नहीं क्रिएट कराना चाहते हैं, हम लोग उन लोगों को सेविंग अकाउंट क्रिएट करने को कह सकते हैं, क्योंकि इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक आपको ऑनलाइन केवाईसी का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आप पैम्फलेट्स के माध्यम से लोगों को सेविंग अकाउंट के बारे में बता सकते हैं। आप दुकानदारों और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को अपना विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। समझते हैं ये विजिटिंग कार्ड हमें कहां से मिलेगा। विजिटिंग कार्ड के लिए आप सेलिंग्स पर दिए गए नंबर पर कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको विजिटिंग कार्ड देंगे और आप वो विजिटिंग कार्ड अपने आसपास और अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे आपकी सेल्फ ब्रांडिंग होगी और जो भी लोग सेविंग अकाउंट क्रिएट कराना चाहते हैं वो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ही कॉन्टैक्ट करेंगे। अब हम समझते हैं कि सेविंग अकाउंट को क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको सेलिंग्स की ऐप पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद वो अपने दोस्तों को शेयर करना है। लिंक को शेयर करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भरकर आपको अकाउंट को क्रिएट करना है। अकाउंट को क्रिएट करते समय आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, जैसे कि आपका पैन कार्ड और आपकी बैंक डिटेल्स। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि आपका आधार कार्ड आपके नंबर से लिंक्ड होना चाहिए।
अब अंत में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अकाउंट ओपन कराकर 25 to 30,000 तक अर्न करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक दिन में 3 अकाउंट्स को क्रिएट करने का टारगेट बनाया, तो आपको सेलीज के प्लेटफॉर्म के थ्रू 3 अकाउंट खोलने पर जो एवरेज कमीशन मिलता है वो कुछ 400 रुपए के आसपास होता है। अब आप 25 दिन तक अगर अकाउंट बनाते हैं एक महीने में, तो आप टोटल 75 अकाउंट क्रिएट करते हैं और इससे आपकी जो टोटल अर्निंग आती है वो आती है 30,000 पर मंथ। थैंक यू।